एक सीट का जीताराम मांझी को। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकायत तो चलिए, हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। जीतनराम मांझी ने भी, रजनीश, साफ कर दिया है कि जब लोकसभा के चुनाव में एक सीट मिली थी तब भी वो संतुष्ट थे, अब 6 सीटें मिली हैं विधानसभा के चुनाव में तब भी वो संतुष्ट है। आला कमान का निर्णय है और उनके निर्णय पर वो सवाल नहीं उठा रहे, जो मिला है उसमें वो खुश हैं। देखिए, जीतनराम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, जिस तरीके से सीटों की दावेदारी और मांग थी, इसको लेकर ये भी कहा गया था कि आप जो विधानसभा क्षेत्र है वो और साथ ही साथ वहाँ से जो उम्मीदवार होंगे आपके, वो आप उम्मीदवार का नाम बताएं। जाहिर तौर पे इस मसले को अगर देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से लंबी चौड़ी लिस्ट फहरिस्त जो मांग की थी उस हिसाब से उम्मीदवार उस कद के नहीं थे, और बीजेपी और जेडीयू इस बार बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और हर हाल में चाहे उनके खुद के ही सीट और खुद के ही उम्मीदवार क्यों न हो, जहाँ पे अगर जो घटक दल के चाहे छोटे दल ही क्यों न हो, अगर मजबूत उम्मीदवार हैं तो वहाँ पे फेरबदल की जो गुंजाइश है वो रखी है। तो अब इस कड़ी में 6 सीटें मिली है। अब मसलन देख लीजिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिली है, चाहे दिनारा, बाजपट्टी या सासाराम, मधुबनी या फिर महुआ, तो इस तरीके से अब महुआ जो सीट है वो सीट है जेडीयू की, और वहाँ से उनके जो उम्मीदवार है बहुत कम वोटों से पिछले बार आरजेडी के मुकेश रोशन से हारे हैं। लेकिन ये सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे, यहाँ से बगल में ही जंदाहा में उनका पैतृक घर और गांव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे फेरबदल जो है वो की गई है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को महुआ सीटें दी गई है। उनका मांग भी ये सीट था और जेडीयू ने यहाँ से अपने उम्मीदवार को, जो कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है, तो उसको विड्रॉ किया है। तो जाहिर तौर पे ऐसे ही तमाम जो दूसरे जगह हैं उम्मीदवार, सीट, सामाजिक समीकरण और तमाम सारी बातें, और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार संभावित हैं कौन वहाँ पे, उसके साथ लड़ाई में किस तरीके की स्थिति बनेंगी, इन तमाम बातों का आकलन करके ये सारा कुछ होमवर्क अंदर खाने किया गया है और साथ ही साथ जो फार्मूला तय किया गया है उसी कड़ी में अब चिराग पासवान की पार्टी को। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। इधर एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान हो चुके हैं, इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि संगठित और समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया। एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। और सीट बंटवारे के ऐलान के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथ ही इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार।
और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, चाहे बात बीजेपी की हो, जेडीयू की हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हो, ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला अपनाया गया है उसमें सबकी एकजुटता है, सबकी सहभागिता है। लेकिन बात अगर हम आरएलएम की करें और बात एलजेपीआर की करें, तो क्या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आया है जिससे ये साफ हो पाए कि उतनी ही संतुष्टि इन दोनों पार्टियों की भी है जितनी बाकियों की है? देखिए, इसमें अब संतुष्टि और असंतुष्टि का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो लंबा वक्त जो खींचा है इसी बातों को सेटल करने को लेकर, सहमति बनाने को लेकर और तमाम सारी बातों को लेकर, तो जाहिर तौर पे जो सीटें दिख रही हैं, मसला इतना भर नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे जो गांव रह गए हैं, जो मांगे गए थे, उसके एवज में कुछ न कुछ दूसरी बातें अंदर खाने जो है वो आश्वस्त किया गया है। तो हर बात राजनीति में कहने को कुछ और होते हैं, दिखाने को कुछ और, लेकिन अंदर खाने कुछ और बातें होती हैं। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो उन्हें बहुत कुछ ऐसी नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि हम भी 2 डिजिट में वो चाहते थे, लेकिन अंदर खाने 1 डिजिट में जो उन्हें 6 सीटें मिली हैं, तो इससे उन्हें बहुत कुछ नाराज़गी इस तरीके से नहीं होगी सीटों को लेकर। बाकी कुछ कमिटमेंट उनके साथ भी निश्चित तौर पे किए गए हैं बंद कमरे में, ये भी बातें तय है। तो लिहाजा उनकी ओर से, और चूँकि देखिए ये सब मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो क्या कुछ बयान देना है, कहाँ पे देना है, कितना बोलना है। मसलन पटना में बोलकर जो दिल्ली गए थे उपेंद्र कुशवाहा, सधी हुई बातें कही थी कि अभी कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ चला रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से प्लांट है, क्या कुछ है, तो अपनी बातें रख दी थी, लेकिन सधी हुई बातें वो रखते हैं। दूसरी बात जो तवज्जो देने की बात है, देखिए कुशवाहा वोट को साधने की जो कोशिश है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो हर एक बूथ पर चाहे जीतने की स्थिति न हो विधानसभा में, लेकिन उनके समर्थक और संगठन के लोग हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो शाहाबाद को साधने की कोशिश है, उसमें चाहे वो लाए गए हों, मिलाए गए हों पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को जो तवज्जो दिया जा रहा है और वहाँ पे तमाम सारी बातें, इसके अलावा जो दूसरे छत्रप है वहाँ पे किस तरीके से, तो शाहाबाद और सीमांचल को लेकर बीजेपी खास रणनीति। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 6 घंटे की मैराथन बैठक पटना में और दिल्ली में 10 घंटे की मैराथन बैठक जो है वो हुई थी, और 8 घंटा जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ, और 2 घंटे अलग से उसी दिन जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम सारे जो ऊपर के 3-4 लोग हैं वो अलग से बैठे। तो जो हारी हुई सीट है उसको कैसे जीत में परिणत करना है, इस बात को लेकर बड़ा ही माइक्रो लेवल पर रणनीति और उसी तरीके से उपाय और उसी तरीके से लोग जो है वो लगाए गए हैं। तो इस कड़ी में जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा ये मजबूत सहभागी साबित होंगे समीकरण के हिसाब से, जो कि जीत में परिणत हो और जो घटक दल हैं उनके सहयोग से सामाजिक समीकरण सधे, और साथ ही साथ सरकार बनाने की जो प्रतिबद्धता दोनों ओर से दावेदारी है। तो एनडीए ने अपने ओर से जो ये पूरी मुहिम चला रखी है, उस कड़ी में आज सेटल डाउन होकर और फार्मूला सामने आ गया है कि जेडीयू बीजेपी 101 और साथ ही 29 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 6 सीटें जीतन राम मांझी की हम सेकुलर, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। तो अब ऐसा कुछ बयान जो है मेरी समझ से नहीं होगा जिससे कि किसी तरह के मैसेज या किसी तरह की बातें जो है वो जाए, और जाहिर तौर पे अब परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके का परिणाम होगा 14 तारीख का, उसके बाद आगे के जो कमिटमेंट है और तमाम सारी बातें हैं और जो किस तरीके से प्रोसीड होगी चीज़ें, उस पर निर्भर करेगी। तो लिहाजा सभी दल जो है जिन्हें जो सीटें मिली हैं अपना स्ट्राइक रेट और साथ ही साथ जो वोट प्रतिशत है उसको बढ़ाने में निश्चित तौर पे लगाएंगे। तो अब आमने सामने की लड़ाई है, समय कम है, उसमें जनसुराज जो है अपने स्तर से जो सीटें और उम्मीदवारी दे रहे हैं और देंगे, तो वो किस तरीके से प्रभाव डालेंगे ये सब देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल अगले 2-3 दिनों में जब उम्मीदवारी घोषित हो जाएगी तो जो राजनीतिक दल है उनके कार्यालय पर तस्वीर जो है वो देखने को मिलेंगी कि जो मजबूत उम्मीदवार या फिर उम्मीदें लगाए थे उनका विरोध और उनका प्रदर्शन और उनका पार्टी के खिलाफ बोलना या फिर त्यागपत्र देना, ये सब बातें जो है 2-3 दिन चलेंगी। ये रस्म होता है हर
विधानसभा हो, लोकसभा हो, और ये तस्वीरें, और विधानसभा में कुछ ज़्यादा ये रंग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब उम्मीदवारी घोषित होगी तो वो रंग भी यहाँ पे राजनीतिक दलों के, और सभी राजनीतिक दल, इसमें कोई अछूते नहीं है और इसमें कोई नया और नया बातें भी नहीं है, तो वो देखने को मिलेंगी। और बहरहाल बहुत जल्द सीट और उम्मीदवारी की घोषणा भी हो जाएगी। और दूसरी ओर आज से कल तक में महागठबंधन भी अपनी स्थिति साफ कर लेगी। बिल्कुल, तो महागठबंधन की स्थिति भी रजनीश साफ हो जाएगी। तो ये भी माना जाए कि ये जो चीज़ें तय हुई हैं उसके बाद अब बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी आजकल में हो ही जाएगा। देखिए, अब फ़ोन जाने जो है वो शुरू हो जाएंगे, चूँकि जो शीर्ष स्तर के नेता हैं अपने पार्टी के, और जो घटक दल के तमाम सारे जो ऊपर के लोग हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सी सीटें उनके खाते में हैं और कौन से उम्मीदवार। चूँकि इतने होमवर्क जो है, अगर जेडीयू की बात करें, मुख्यमंत्री आवास से लेकर और तमाम सारी जो पूरे दिन की बैठक हुई है, उसमें लगभग तस्वीरें जो है वो साफ हो गई है। और कई जो उम्मीदवारी है, जी मीडिया ने अपने दर्शकों को बताया भी कि किस तरीके से जहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है और कहीं किसी तरह की बात नहीं है, वहाँ पे उम्मीदवारी भी वो स्पष्ट है। बीजेपी के स्तर से भी स्पष्ट है। बीजेपी में टिकट जो है वो निश्चित तौर पे कटेंगे, और कुछ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनके भी टिकट कटेंगे। इनमें कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। कुछ नाम तो स्पष्ट भी है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ जो, चूँकि जो विधायकों की संख्या है उसमें करीब लगभग 2 दर्जन के आसपास, थोड़े कम या 1-2 ज़्यादा, ये नाम भी हटेंगे, ये भी तय है। और जहाँ पे बिल्कुल समीकरण के हिसाब से बदले हुए जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो सामाजिक समीकरण है, परफॉर्मेंस है, जो फीडबैक है, इन तमाम बातों को देखते हुए उम्मीदवारी, और कई जगहों पे जो सीटों की अदला बदली हुई है, उन जगहों पर भी उसी तरीके से निर्णय लिए गए हैं। कुछ दूसरे पार्टी के जो लोग फ्लोर टेस्ट में आकर शामिल होकर सत्ता दल के जो गलियारे में बैठ गए थे, तो बहरहाल उनको लेकर भी वहाँ पे उम्मीदवारी, चूँकि पहले से वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार वहाँ हैं, विपक्ष के लोग अब इस खेमे में शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से एडजस्टमेंट और चीज़ें होंगी, ये तमाम सारी बातें। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।